हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रजनीश कौर। सेवेंथ क्लास स्टूडेंट्स, आप आज करेंगे चैप्टर नंबर 7 वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। यानी कि हम अपने मौसम के बारे में जानकारी लेंगे इस चैप्टर में। वेदर किसे कहते हैं, क्लाइमेट क्या है और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग एनिमल्स किस तरह से अडेप्टेशंस करते हैं, किस तरह से सरवाइव करते हैं, क्या उनके स्पेशल फीचर्स हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बेटा आप सब बच्चे मुझे ये बताओ कि जब भी आप कहीं घूमने जाते हो, ठीक है, चाहे आप किसी हिल स्टेशन पर जा रहे हो, ठीक है, चाहे डेजर्ट एरिया में घूमने जा रहे हो, चाहे कोस्टल एरिया में घूमने जा रहे हो, तो आप अपनी तैयारी करते हो ना। आप क्या देखते हो कि जिस जगह आप जा रहे हो वहाँ का मौसम कैसा है ना, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का वेदर कैसा है, उसके हिसाब से आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ डिस्कशन करते हो, प्लानिंग करते हो। यू मस्ट हैव ऑल्सो हर्ड द एक्सपर्ट डिस्कसिंग द वेदर बिफोर द स्टार्ट ऑफ अ गेम। ठीक है, आपने अगर क्रिकेट मैच देखना है तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि एक्सपर्ट्स जो हैं वो पहले डिस्कस करते हैं। टीवी चैनल्स पे देखी ना आपने किस तरह से डिस्कशन होती है कि क्रिकेट का गेम होने जा रहा है, हॉकी का होने जा रहा है, फुटबॉल होने का जा रहा है, तो वेदर कैसा रहने वाला है ना, वेदर कैसा रहने वाला है उस दिन। तो हैव यू एवर वंडर्ड वाई, ऐसा क्यों हम करते हैं? कभी आपको आश्चर्य हुआ इस बात पे? द वेदर में हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द गेम। ठीक है, क्योंकि देखो भाई, पहले अगर बारिश होती है तो ग्राउंड का जो लेवल है, पिच है, वो डिफरेंट वर्क करेगी। ड्राई है, ह्यूमिडिटी नहीं है, तो डिफरेंट वर्क करेगी। इससे गेम में फ़र्क पड़ने वाला है, इफ़ेक्ट होने वाला है। इसी तरह से अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं, कोल्ड वेदर है तो हमने वुलन क्लोथ्स लेने हैं, कोस्टल एरियाज़ में जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। तो यही सब वेदर की रिपोर्ट्स हमें टेलीविज़न में से, न्यूज़पेपर से, हमें टाइम टू टाइम रेडियो से मिलती रहती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेटा हम वेदर क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर अडेप्टेड टू द क्लाइमेट ऑफ देयर हैबिटेट। जो एनिमल्स हैं डिफरेंट टाइप्स के, उन्होंने किस तरह से क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हैबिटेट को अडेप्ट किया है वो भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 7.1 देखिए बेटा, वेदर। यहाँ पर आपको बताया गया है कि डेली वेदर रिपोर्ट हमें इंफॉर्मेशन देती है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल के बारे में। ठीक है, पास्ट 24 आवर्स में। तो इट ऑल्सो प्रिडिक्ट्स द वेदर फॉर द डे। आज दिन कैसे रहने वाला है, सनी रहने वाला है, क्लाउडी रहने वाला है, कितना टेम्परेचर मैक्सिमम रहने वाला है, कितना मिनिमम रहने वाला है, ह्यूमिडिटी कितनी रहने वाली है, ठीक है, मॉइस्चर कितना है एयर में, ये सारी की सारी नॉलेज हमको मिलती है। देन न्यूज़पेपर में देखिए, ये आपको 7.1 में बहुत ही अच्छा सैम्पल दे रखा है वेदर रिपोर्ट का एक न्यूज़पेपर से, जहाँ पे आपको मैक्सिमम टेम्परेचर दे रखा है, मिनिमम दे रखा है, सनसेट कब होने वाला है, सनराइज़ कब होगा, मून सेट कब होगा, मून राइज कब होगा। तो ये पहले से ही प्रिडिक्ट करके न्यूज़पेपर में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। अब बूझो जी कहते हैं, आई वंडर हु प्रिपेयर्स दिस रिपोर्ट्स, कौन बनाता होगा ये रिपोर्ट्स? तो आपका ये जीके का क्वेश्चन है कि वेदर रिपोर्ट्स कौन प्रिपेयर करता है बेटा, हु प्रिपेयर्स द वेदर रिपोर्ट्स। ये आप कॉपी में लिखो अपना क्वेश्चन। आंसर होगा इसका मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। ये मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट का, ये कलेक्ट करता है बेटा डाटा, टेम्परेचर, विंड, वेदर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, ओके, साइक्लोन्स का कहाँ पर आने वाले हैं, एंड मेक्स द वेदर प्रिडिक्शन, और उसके अकॉर्डिंग वो वेदर प्रिडिक्शन करता है। तो इस डिपार्टमेंट का नाम आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। एक्टिविटी 7.1 में बेटा आपके लिए है कि आपने 1 वीक, पिछला जो पूरा बीता है, किसी न्यूज़पेपर से वेदर रिपोर्ट कलेक्ट करनी है। इफ़ यू डू नॉट गेट अ न्यूज़पेपर एट होम तो बोरो फ्रॉम योर नेबर्स और फ्रेंड्स। ठीक है, और इनकी जो रिपोर्ट्स है वो आपने नोटबुक में कलेक्ट करनी है। यू कैन ऑल्सो कलेक्ट वेदर रिपोर्ट्स फ्रॉम अ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी से भी हेल्प ले सकते हो, जहाँ पे न्यूज़पेपर आते हैं। सारी कटिंग्स को पेस्ट करो वाइट शीट पर, चार्ट पेपर पर। ये आपकी एक्टिविटी आपको बहुत नॉलेज देने वाली है। आपको पता चलेगा कि किस तरह से मैक्सिमम मिनिमम जो टेम्परेचर है वो कितना वेरी कर रहा है, मंथ वाइज, वीक वाइज। ओके, तो ये आपने कॉलम्स भरने हैं टेबल 7.1 के बच्चे, वेदर डाटा ऑफ अ वीक। तो सभी बच्चे ये एक्टिविटी अपनी कॉपी में करेंगे और ये आपने डाटा प्रिपेयर करना है पूरा। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, लास्ट का रेनफॉल वाला जो कॉलम है वो आपका ब्लैंक रह सकता है,
क्योंकि ज़रूरी नहीं है डेली रेन हो, बारिश हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो रेनफॉल इज़ मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन गॉज। ये आपका एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इंस्ट्रूमेंट पता होना चाहिए कि आप रेनफॉल को किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हो। तो वो इंस्ट्रूमेंट है बेटा रेन गॉज। ओके, नाउ it is basically a measuring cylinder with a funnel on top to collect rainwater. Now do all the 7 days have the same maximum and minimum temperatures, humidity and rainfall? ये क्वेश्चन आपके सामने है कि आप ये कंपेयर करोगे कि 7 डेज जो वीक के आपने लिए हैं इसमें सारे के सारे टेम्परेचर क्या सेम हैं या वेरिएशन है। तो आपने इस तरह से सारे पैरामीटर्स जो देखने हैं और हम ये आपने ऑब्ज़र्व करना है कि कितनी वेरिएशन रहने वाली है ड्यूरिंग अ वीक। तो बेटा यहाँ पर आपकी है डेफिनेशन जो ब्लैक वर्ड्स में लिखी हुई है। यहाँ क्वेश्चन उठा के अपनी बुक में पेंसिल से लिख लीजिए व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म वेदर या फिर डिफाइन वेदर। तो आंसर इज द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा इज कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस। ये किसी पर्टिकुलर प्लेस के वेदर की बात हो रही है यहाँ पे कि डे टू डे कंडीशन कैसी है एटमॉस्फेयर की, वहाँ का टेम्परेचर कितना है, वहाँ की ह्यूमिडिटी कितनी है, रेनफॉल कितनी होती है, वहाँ पे विंड की स्पीड कितनी है, ये सब कुछ हमें बताते हैं कि उस जगह का वेदर कैसा है। तो व्हाट आर द फैक्टर्स और व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो फैक्टर्स कौन से हैं? नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 2 ह्यूमिडिटी, इसके अलावा मॉइस्चर, ड्राइनेस। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं बेटा फैक्टर्स ऑफ वेदर। अ वेदर ऑफ अ प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक। दैट इज वाई वी ऑफन से टुडेज वेदर इज टू ह्यूमिड और द वेदर वॉज वार्म लास्ट वीक। इसीलिए हमें जब पता होता है तभी हम बता सकते हैं ना, हम उसको फील कर सकते हैं वेदर को। तो हम अगर हमें आज चिपचिपाहट लग रही है तो हम कहते हैं कि आज ह्यूमिड है टेम्परेचर, ठीक है। अगर हमें इस वीक अच्छा लग रहा है तो हम ये कहते हैं कि पिछले वीक ज़्यादा गर्मी थी, इट वॉज वार्म लास्ट वीक। ओके, तो ये ऑब्जर्वेशन है हमारी जिसके अकॉर्डिंग हम ये चीज़ बता सकते हैं। तो बेटा अब आपको पता चल गया होगा कि वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना दैट इट कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम। किसी दिन आपके पास एक ऐसा डाटा रहा होगा जब आपने रिकॉर्ड किया है वेदर, तो सुबह के टाइम पे गर्मी है और दोपहर को रेनफॉल है, ठीक है, शाम को मौसम प्लेजेंट है। तो वेदर कई बार अनप्रिडिक्टेबल भी होता है, इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स फिनोमिना बोला गया है, ठीक है ना। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ने कॉम्प्लेक्स फिनोमिना क्यों बोला वेदर को। तो बेटा वेदर जो है उसको प्रिडिक्ट करना आसान बात नहीं है, ठीक है। कई बार हम हैवी रेन की बात करते हैं लेकिन उस दिन बारिश होती ही नहीं है। कई बार हम ब्राइट सनशाइन की बात करते हैं लेकिन क्लाउडी रहता है स्काई। तो वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, इट इज़ नॉट ईजी टू प्रिडिक्ट। Now look at the graph given below which shows the maximum temperature recorded during 3rd August 2006 to 9 August 2006 at शिलोंग, ठीक है। मेघालय में है ये प्लेस शिलोंग, ये भी आपका जीके का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए डाटा बता रखा है, ग्राफ कैसे वेरिएशन हो रही है, मैक्सिमम टेम्परेचर पीक पे, फिर उसके बाद लोएस्ट टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर सबसे नीचे। तो दिस इज द वेरिएशन बिटवीन मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग 3rd to 9 अगस्त 2006। तो इससे क्लियर हो जाता है वेदर रिपोर्ट से कि एवरीडे मैक्सिमम और जो मिनिमम टेम्परेचर हैं वो हमने रिकॉर्ड किए हैं। तो कैसे ये टेम्परेचर जो हैं इनके बारे में आपको नॉलेज हो सकती है। चैप्टर 4 में आपने पढ़ा है बच्चे, यू हैव लर्न इन चैप्टर 4 दैट देयर आर स्पेशल थर्मामीटर्स, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अलग अलग थर्मामीटर्स हैं जिनमें मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर्स ही उनका नाम दिया गया है थर्मामीटर्स का। तो कैन यू गेस व्हेन ड्यूरिंग द डे वी हैव द मैक्सिमम टेम्परेचर, है ना, और कब होता है मिनिमम? इवनिंग और मॉर्निंग आवर्स में। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स जनरली इन द आफ्टरनून वाइल द मिनिमम टेम्परेचर अकर्स जनरली इन द अर्ली मॉर्निंग।
Can you now understand why in summers we feel so miserable in the afternoon and comparatively comfortable early in the morning? यही कारण है बेटा कि दोपहर के टाइम हमें घबराहट होती है गर्मियों में, है ना, और सुबह और शाम को हमें अच्छा लगता है क्योंकि देयर इज़ वेरिएशन इन टेम्परेचर। तो अब पूजा कह रहा है आई वंडर वाई वेदर चेंजेस सो फ्रीक्वेंटली, कि मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है कि वेदर क्यों चेंज होता है इतनी जल्दी जल्दी। तो पहली का जवाब है व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ वेदर इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, वो कहते हैं वेदर का सोर्स क्या है, सबसे पहले वेदर का सोर्स क्या है। तो ऑल चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड बाय द सन। बच्चों आपको पता है सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, कि जितने भी चेंजेस होते हैं वेदर में दे आर कॉज्ड बाय सन। सन इज़ अ ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेस। ठीक है, तो यहाँ पे सन की एक तरह से डेफिनेशन आ गई है कि इट इज़ अ ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेस एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। तो बेटा डिस्टेंस की बात की गई है, सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है इट इज़ वेरी लार्ज। तो इवन द एनर्जी सेंट आउट बाय द सन इज़ सो ह्यूज दैट इट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। इतना डिस्टेंस होने के बावजूद भी सन की जो हीट लाइट है वो अर्थ पर पहुंचती है। ठीक है, हमें सन एज अ सोर्स है हमारा हीट और लाइट के लिए। सो द सन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी एंड कॉजेज चेंजेस इन द वेदर। नाउ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय द Earth's surface, oceans and the atmosphere play important roles in determining the weather at any place. ठीक है, तो इससे हम ये बता सकते हैं कि अर्थ ने कितनी एनर्जी सन की एब्जॉर्ब की है, कितनी रिफ्लेक्ट की है, उसके हिसाब से जो प्लेसेस हैं, ओशंस, ठीक है, सरफेस एरियाज हैं, वहाँ पर किस तरह का वेदर रहने वाला है। अगर आप किसी सी के किनारे रहते हो, सागर के किनारे, यू वुड हैव रियलाइज दैट द वेदर एट योर प्लेस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ प्लेस इन अ डेजर्ट और नियर अ माउंटेन। तो यही कारण है बेटा कि माउंटेन, सी, डेजर्ट, प्लेन एरिया का जो वेदर है वो वेरी करता है। व्हाट अबाउट द टाइम्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट? अब हम बात करेंगे टाइमिंग्स की, सनराइज के और सनसेट की। तो बच्चे विंटर्स में आपको पता है कि बहुत जल्दी शाम को अंधेरा हो जाता है। यू डू नॉट गेट मच टाइम टू प्ले, आपको खेलने का टाइम नहीं लगता। लेकिन अगर हम गर्मियों की बात करें, समर सीजन की, तो डेज जो हैं वो लॉन्गर हैं एज़ कम्पेयर टू विंटर। ठीक है, तो विंटर के डेज शॉर्ट हैं, समर के डेज लॉन्ग हैं। क्यों? ट्राई टू फाइंड इट आउट योर सेल्फ बाई कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर। तो आपने ये प्रोजेक्ट करना है जो चैप्टर के लास्ट में दिया है, फिर आप अपनी ऑब्जर्वेशन खुद बताओगे। 7.2 में क्लाइमेट की बात करेंगे बेटा। क्लाइमेट किसे कहते हैं? जैसे मैंने आपको बताया था पीछे कि मीटियोरोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है वो हमें डाटा इन्फॉर्मेशन देता है कलेक्ट करके सारी, कि किस तरह का टेम्परेचर रहने वाला है। उनके रिकॉर्ड को देख के वेदर के हम लोग क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं किसी प्लेस के वेदर पैटर्न को, कि किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं वहाँ पे। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। ठीक है, जैसे मान लो हमने श्रीनगर की बात की, तो श्रीनगर का जो हमने वेदर ऑब्जर्व करना है तो वो लास्ट 25 ईयर्स का देखेंगे कि किस तरह का वहाँ का वेदर रहा है। उस वेदर पैटर्न के अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करेंगे कि श्रीनगर का क्लाइमेट कैसा है, कूल है, कितना प्लेजेंट है, ये उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आपको अगर कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय क्लाइमेट, या क्लाइमेट हम कैसे कंसिडर करते हैं किसी प्लेस का, तो हम बेटा एवरेज वेदर पैटर्न लेते हैं ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स अराउंड, और उसके हिसाब से हम उस प्लेस का क्लाइमेट जो है वो डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, इफ़ वी फाइंड दैट द टेम्परेचर एट अ प्लेस इज़ हाई, तो मोस्ट ऑफ द टाइम देन वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज़ हॉट। ठीक है, और अगर ठंडा है तो कूल। इफ़ देयर इज़ ऑल्सो हैवी रेनफॉल, तो हम ऐसे प्लेसेस को बोल देते हैं क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज़ हॉट एंड वेट। अब टेबल 7.2 और 7.3 में हमने क्लाइमेटिक कंडीशंस दी हैं दो प्लेसेस की इंडिया के। द मीन टेम्परेचर फॉर अ गिवन मंथ इज़ फाउंड इन 2 स्टेप्स। 2 स्टेप्स में हमने ये फाइंड आउट करना है किस तरह से। फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है, रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ। एक मंथ में हमने कितना रिकॉर्ड किया है वो एवरेज फाइंड आउट करेंगे। सेकेंडली वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर्स ओवर मैनी ईयर्स, दैट गिव्स द मीन टेम्परेचर। द 2 प्लेसेस आर श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर एंड त्रिवंतपुरम
इन केरला, यानी जम्मू एंड कश्मीर का हमने कौन सा प्लेस लिया है, श्रीनगर, ठीक है, और केरला का हमने लिया है वहाँ की कैपिटल तिरुवनंतपुरम। तो देखिए टेबल पॉइंट 7.2 और 7.3 को ऑब्जर्व कीजिए, ये इन्फॉर्मेशन है वहाँ के क्लाइमेट के बारे में। मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर डेली दिया हुआ है और वहाँ पे कितनी रेनफॉल होती है उसका मीन दिया हुआ है। बाय लुकिंग एट टेबल्स वी कैन ईजिली सी द डिफरेंस इन द क्लाइमेट ऑफ J&K एंड केरला, है ना, डिफरेंस हमें पता चल गया। अब केरला में हम देख रहे हैं बहुत हॉट और वेट है एज़ कम्पेयर टू जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो सिमिलरली डाटा फॉर द वेस्टर्न रीजन हम अलग अलग प्लेसेस का, फॉर एग्जांपल आपका राजस्थान दिया है, उसका टेम्परेचर हाई होता है मोस्ट ऑफ द मंथ्स ड्यूरिंग द ईयर, बट ड्यूरिंग मंथ्स द टेम्परेचर इज़ क्वाइट लो। कुछ ऐसे होते हैं महीने जब टेम्परेचर लो होता है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, द रीजन रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल, राजस्थान में बहुत कम होती है बारिश। तो बेटा टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट है ये, और टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट को हम डिफाइन करते हैं हॉट एंड ड्राई, ये आप अपने दिमाग में रखोगे। द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव्स रेन फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास कौन से आ जाएंगे, असम, अरुणाचल प्रदेश, ओके, ये वाले मेघालय, त्रिपुरा, ये वाली स्टेट्स आ जाएंगी। तो यहाँ पर बारिश ज़्यादा होने के कारण हम इनको क्या बोलते हैं, हम इनको बोलते हैं वेट प्लेसेस, ओके। तो क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन की बात करेंगे आगे कि किस तरह से क्लाइमेट में अडेप्टेशन की जाती है, एडजस्टमेंट की जाती है। क्लाइमेट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं, हमको इफेक्ट करता है भाई क्लाइमेट। कैसे, एनिमल्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशंस इन विच दे लिव, ठीक है, उन्होंने अपने आप को बहुत अडेप्ट किया हुआ है अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट। नाउ एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट मस्ट possess स्पेशल फीचर्स टू प्रोटेक्ट themselves अगेंस्ट द एक्सट्रीम कोल्ड और हीट। आप देखो चैप्टर 9 में आपने 6th क्लास में पढ़ा ना, डेफिनेशन ऑफ अडेप्टेशन क्या होती है, कि वो फीचर्स और हैबिट्स जो एनिमल्स को हेल्प करते हैं कि वो सराउंडिंग्स में किस तरह से रह सकें, ठीक है। तो चैप्टर 9 में यू विल लर्न, आप पढ़ोगे ये अबाउट द इफेक्ट ऑफ वेदर और क्लाइमेट ऑन सॉइल। अभी जो आपका 7th का 9th चैप्टर आएगा ना, उसमें हम पढ़ेंगे कि वेदर और क्लाइमेट का सॉइल के ऊपर यानी मिट्टी के ऊपर क्या इफेक्ट रहने वाला है। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन एनिमल्स ओनली, सिर्फ एनिमल्स के ऊपर क्लाइमेट का इफेक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इन क्लास 6 यू हैव रेड अबाउट adaptations of animals to certain habitats, ठीक है। As examples of adaptation of animals to climatic conditions we discuss only animals living in polar regions and tropical rainforest। हम लोग यहाँ पर 2 रीजन्स के एनिमल्स को डिस्कस करने वाले हैं, सिर्फ एक बेटा पोलर रीजन्स के और एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि पोलर रीजन का नाम है, तो ये वाला जो रीजन है, ये प्लेसेस जो हैं, ये कहाँ पर है बेटा, नियर द पोल्स, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे वो साउथ पोल हो अर्थ का, तो इनके पास वाले रीजन्स को हम बोलते हैं पोलर रीजन्स। तो यहाँ पे रहने वाले एनिमल्स जो हैं, पहले तो हम देख लें, ये नाम आपने ज़रूर याद करने हैं। व्हाट आर द पोलर रीजन्स? तो नंबर 1 कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, देन नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन यूएसए एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया। तो ये आपको याद करने हैं, कॉपी में ये क्वेश्चन फ्रेम करना है, आपने लिखना है। फिर आपने एग्जाम्पल्स देने हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। सम कंट्रीज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड, जैसे कि हमारे देश में इंडिया में, देन मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कीनिया, युगांडा एंड नाइजीरिया। ये वो प्लेसेस हैं जहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक्टिविटी 7.2 में देखिए, टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड। आप सभी बच्चों ने आउटलाइन मैप लेना है वर्ल्ड का, उसमें पोलर रीजन्स को आपने मार्क करना है, ठीक है। मार्क द पोलर रीजन्स इन ब्लू कलर से और ट्रॉपिकल रीजन्स को रेड कलर से। तो ये सभी बच्चों का हो जाए पॉजिटिवली, क्योंकि जब हम ये कोई चीज़ करते हैं तो वो हम प्रैक्टिकल नॉलेज हमारे लिए लाइफ लॉन्ग बन जाता है, कभी नहीं भूलते उस चीज़ को। लर्निंग बाय डूइंग की थ्योरी यहाँ अप्लाई होती है, सब बच्चे करेंगे ये। पोलर रीजन्स को वो करेंगे वर्ल्ड मैप में किस कलर से, ब्लू से, एंड ट्रॉपिकल रीजन को रेड कलर से। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रीजन्स आपको मैंने पहले बता दिए, रेन फॉरेस्ट और पोलर रीजन कौन कौन से हैं।
नाउ द फर्स्ट द पोलर रीजन्स। पोलर रीजन्स की बात करें तो एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है यहाँ पे। जितना भी ये रीजन है ये स्नो से कवर रहता है और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है यहाँ पे बेटा। 6 मंथ्स तक जो सन है वो यहाँ पर आप कह लो फॉर 6 मंथ्स द सन डज नॉट सेट एट द पोल्स वाइल फॉर द अदर 6 मंथ द सन डज नॉट राइज। यानी 6 महीने सूरज यहाँ पे डूबता ही नहीं है और 6 महीने यहाँ पे सूरज निकलता ही नहीं है। तो विंटर्स में टेम्परेचर बेटा इतना लो होता है कि -37 डिग्री सेल्सियस होता है और एनिमल्स लिविंग देयर हैव अडेप्टेड टू दीज स्वेयर कंडीशंस। इस करके उन एनिमल्स में ऐसी स्वेयर कंडीशंस में जिंदा रहना एक उनके लिए चैलेंज है। तो वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। किस तरह से? वो अडेप्टेड हैं, ठीक है, ऐसी कंडीशंस के। फॉर एग्जाम्पल हम वहाँ पे रहने वाले पोलर रीजन्स में रहने वाले पोलर बेयर्स और पेंगुइन्स की बात करें तो पोलर बेयर्स जो हैं दे हैव वाइट फर सो दैट दे आर नॉट ईजिली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड। वाइट फर होती है बेटा पोलर बेयर्स में जो कि ईजिली विजिबल नहीं होती स्नोई वाइट बैकग्राउंड में। अगर बर्फ़ के ऊपर चल रहा है पोलर बियर तो उसकी भी वाइट फर है, स्नो का कलर भी वाइट है, तो ये उसको प्रोटेक्ट करती है। इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स कौन है? उनको खाने वाले पोलर बियर्स को। तो उनको पता ही नहीं चलता है ना, मिसकंसेप्शन हो जाती है कि ये पोलर बियर है या स्नो है, दोनों का कलर सेम है वाइट। इट ऑल्सो हेल्प्स देम इन कैचिंग देयर प्री, और अपने प्री को भी पकड़ लेते हैं धोखा देकर जिसका इन्होंने शिकार करना है। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड दे हैव 2 थिक लेयर्स ऑफ फर। अब देखो इतनी ठंड -37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में सर्वाइव करने के लिए 2 लेयर्स होती हैं उनकी फर की। दे ऑल्सो हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। तो इनफैक्ट दे आर सो वेल इंसुलेटेड, इतनी अच्छी इंसुलेशन हो रखी है। दे मूव स्लोली एंड रेस्ट ऑफन टू अवॉइड गेटिंग ओवर हीटेड। ओके, नाउ फिजिकल एक्टिविटीज़ जब वार्म डेज में करते हैं तो उनको कूलिंग भी चाहिए, ठीक है। वार्म डेज में जब वो फिजिकल एक्टिविटी यानी चलते हैं, कुछ रनिंग करते हैं, तो अब कूलिंग की ज़रूरत पड़ती है उनको। तो क्या करते हैं पोलर बियर? दे गो फॉर स्विमिंग, ठीक है। इट इज़ अ गुड स्विमर, बहुत अच्छे स्विमर्स हैं ये। उनके जो पॉज होते हैं वाइड होते हैं, लार्ज होते हैं। ये सारी की सारी एडेप्टेशंस बेटा आपको लिखनी है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाने हैं इसके। विच हेल्प इट नॉट ओनली टू स्विम वेल बट ऑल्सो वॉक विद ईज इन द स्नो, ठीक है। पॉज उसके बर्फ़ में चलने में भी हेल्प करते हैं। वाइल स्विमिंग अंडर वाटर, पानी में जब वो स्विम करते हैं, इट कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रिल्स, अपने नॉस्ट्रिल्स को बंद कर सकते हैं वो, देखो एडेप्टेशन इनकी। एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस तक पानी के अंदर रह सकते हैं। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, बहुत तेज़ सेंस होती है इनकी स्मेल करने की, दूर से ही पता चल जाता है इन्हें अपने शिकार का। वी कैन अंडरस्टैंड द एडेप्टेशंस ऑफ पोलर बियर्स विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट शोन इन फिगर 7.3। बहुत ही बढ़िया फ्लो चार्ट दिया है, देखो सभी बच्चों को ये फ्लो चार्ट अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है पोलर बियर का, ठीक है। सारी की सारी एडेप्टेशंस लिखी हुई हैं यहाँ पर पोलर बियर की, जितनी भी हमने अभी डिस्कस की। ओके, तो देखिए अनदर वेल नोन एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन्स इज द पेंगुइन। पेंगुइन की बात करते हैं, बहुत ही प्यारा एनिमल है ये, वाइट कलर का है, मर्जेस वेल विद वाइट बैकग्राउंड पोलर बियर की तरह। इट ऑल्सो हैज़ अ थिक स्किन, इसकी भी थिक स्किन होती है बेटा, लॉट ऑफ फैट होता है जो इसको ठंड से बचाता है। आप इसकी पिक्चर्स देखिए किस तरह से हडल्ड टुगेदर, एक साथ हैं। दिस दे डू टू कीप देम वार्म, अपने आप को गर्म रखने के लिए ऐसा करते हैं, इकट्ठे रहते हैं। रिकॉल हाउ वार्म यू फील व्हेन यू आर इन ए हॉल फुल ऑफ पीपल, है ना, वैसे ही जैसे आप एक हॉल में सर्दियों के टाइम पर वार्म रहते हो जब वो पूरा का पूरा हॉल लोगों से भरा होता है खचाखच। नेक्स्ट देखिए 7.5 फीट ऑफ पेंगुइन। लाइक पोलर बियर्स पेंगुइन्स गुड स्विमर्स होते हैं, ये भी बहुत अच्छे होते हैं स्विमर्स पोलर बियर्स की तरह। इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है जैसे ऑरेंज के पीस की तरह शेप, स्ट्रीमलाइंड। ओके, इनके फीट में वेब्स होते हैं बेटा जो उनको गुड स्विमर्स बनाते हैं, ठीक है। अदर एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन्स आर मेनी टाइप्स ऑफ फिशेज, मस्क, ऑक्सन, रेनडियर्स, फॉक्सेस, सील्स, वेल्स एंड बर्ड्स। इट इज़ टू बी नोटेड दैट वाइल फिश कैन रिमेन अंडर कोल्ड वाटर फॉर लॉन्ग, ठीक है, लेकिन बर्ड्स जो हैं दे मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव। दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन्स व्हेन विंटर सेट्स इन, जब सर्दियाँ आती हैं तो माइग्रेट करते हैं, जैसे साइबेरियन बर्ड्स हम देख सकते हैं इंडिया में। दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज ओवर, ओके, जब विंटर ओवर हो जाता है वापस चले जाते हैं। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड्स। यू नो प्रोबेबली दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द डेस्टिनेशंस ऑफ मैनी ऑफ दीज बर्ड्स, जैसे साइबेरियन का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। यू मस्ट हैव सीन और हर्ड अबाउट द साइबेरियन क्रेन,
that comes from Siberia to places like भरतपुर in Rajasthan and सुल्तानपुर in हरियाणा. ये पर्टिकुलर प्लेसेस हैं जहाँ आप इनको देख सकते हो. एंड देखें पहले का क्वेश्चन क्या है, डू फिशेज एंड बटरफ्लाइज ऑल्सो माइग्रेट लाइक बर्ड्स. ये कहती हैं कि फिशेज और जो बटरफ्लाइज हैं वो भी माइग्रेट करती हैं. बिल्कुल करती हैं जी. नाउ डिड यू नो सम माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रैवल एज मच एज 15,000 किलोमीटर टू एस्केप द एक्सट्रीम क्लाइमेट. तो ये आपने देखो कितना डिस्टेंस कवर करके ये माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रैवल करते हैं. अडेप्टेशन है इनकी. जनरली दे फ्लाई हाई where the wind flow is helpful and the old conditions allow them to disperse the heat generated by their flight muscles. लेकिन how these birds travel to the same place year after year is still mystery. अभी तक ये किसी को समझ नहीं आया कि ये उसी डिस्टेंस से बार बार हर साल कैसे माइग्रेट करती है, कैसे इन्हें याद रहता है रास्ता. It seems that these birds have a built-in sense of direction. इसका मतलब इन बर्ड्स में ये सेंस ऑफ डायरेक्शन अच्छी तरह से बिल्डअप हो रखी है. वो जानते हैं कि किस डायरेक्शन में उन्हें ट्रैवल करना है, जाना है. सम बर्ड्स प्रोबेबली यूज़ लैंडमार्क्स टू गाइड देम. कुछ लैंडमार्क्स जो आगे चलते हैं वो पीछे के लिए, जो पीछे नए आ रहे हैं साइबेरियन बर्ड्स, उनके लिए लैंडमार्क्स क्रिएट करते हैं. मैनी बर्ड्स मे बी गाइडेड बाय द सन. कुछ सन की डायरेक्शन को देख के ड्यूरिंग द डे, रात को नाइट की डायरेक्शन देख कर. देयर इज सम एविडेंस दैट बर्ड्स मे यूज़ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ टू फाइंड डायरेक्शन. ओह, एंड इट इज़ नॉट ओनली बर्ड्स दैट माइग्रेट. Mammals, many types of fish, insects and also known to migrate seasonally in search of more hospitable climates. Hospitable climate यानी मनपसंद उनका, जो उनको फेवरेबल हो उनके लिए, ठीक है, जहाँ वो आराम से रह सकें. Now wetlands of northeast and some other parts of India. नेक्स्ट देखिए बेटा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करेंगे हम यहाँ पर. तो मैंने जैसे आपको बताया कि हॉट क्लाइमेट होता है इनका, क्योंकि यहाँ लोकेशन अराउंड द इक्वेटर के आसपास लोकेशन होती है ट्रॉपिकल रीजन्स की, जिसमें कंट्रीज़ का नाम लिया जिसमें इंडिया भी आता है, ठीक है. इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द टेम्परेचर, जब बहुत ठंडा महीना होता है, ठीक है, तब भी तापमान इनका नियर अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस तो रहता ही रहता है, इसके नीचे नहीं जाता. और हॉट समर्स में बेटा टेम्परेचर कहाँ तक चला जाता है इनका, 40 डिग्री सेल्सियस तक. तो डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर. ओके, पूरे साल डेज और नाइट्स की ड्यूरेशन बराबर होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन्स में. डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ. तो इन रीजन्स में प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, खूब बारिश होती है, ठीक है, तभी ये फॉरेस्ट हैं डेवलप हुए हैं. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स एंड असम. इंडिया की बात करें तो असम में वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है, ये पाए जाते हैं. साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका. वाई? बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वार्मथ एंड रेन. लगातार जो गर्मी है, बारिश है, इसके कारण वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स होती है इन फॉरेस्ट में. द मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल्स जो रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ये आपको याद करने हैं, कॉपी में लिखनी है एक्स्ट्रा क्वेश्चन में. कौन कौन से एनिमल्स हैं वो? मंकीज, एप्स, गोरिल्लास, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लिपर्ड्स, लिजर्ड, स्नेक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स. Now let us read about the adaptations of these animals to a hot, humid climate. देखो बेटा, the climate condition rain forest की हाईली सूटेबल है, सपोर्ट करती है ये नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ एनिमल्स को भी और प्लांट्स को भी. कैसे? नंबर्स आर लार्ज, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है उनकी. देयर इज इंटेंस कॉम्पिटिशन फॉर फूड के लिए बहुत कंपटीशन हो जाता है, एंड शेल्टर के लिए भी. मैनी एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिविंग ऑन द ट्रीज, कुछ ट्रीज के ऊपर रहते हैं. रेड आइड फ्रॉग है, उसकी स्टिकी पैड्स होते हैं, इसके फीट जो हैं वो ट्रीज पे क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं उसकी, ठीक है. टू हेल्प देम लिव ऑन द ट्रीज, मंकीज हैव लॉन्ग टेल्स एंड दे हैव ग्रास्पिंग ब्रांचेस, यानी उनकी लंबी टेल्स होती हैं मंकीज की, जो ब्रांचेस में ग्रास्प करने में यानी ग्रिप बनाने में हेल्प करती हैं उनकी. देयर हैंड्स एंड फीट आर सच दैट दे कैन ईजिली होल्ड ऑन टू द ब्रांचेस. एज देयर इज कॉम्पिटिशन फॉर फूड, जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा अमाउंट में पॉपुलेशन के कारण कंपटीशन होता है फूड का, तो कुछ एनिमल्स जो है वो अडेप्ट करते हैं टू गेट फूड नॉट ईजिली रीचेबल. अ स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल दैट ऑफ द बर्ड टॉकन विच पजेस अ लॉन्ग लार्ज बीक, ठीक है, ये उसको हेल्प करती है फ्रूट्स में तक पहुंचने में, ठीक है. अदरवाइज अगर वीक होगी, टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट, ठीक है, जो ब्रांचेज हैं पेड़ की वो उसका वेट बेयर नहीं कर सकती, तो वो क्या करता है, दूर बैठकर ही अपनी लॉन्ग बीक के हेल्प से फ्रूट्स तक पहुंच जाता है, ठीक है.
देखिए अडेप्टेशन कितनी सुंदर अडेप्टेशन है। मैनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिटिव हियरिंग, शार्प आई साइट, thick skin and a skin color which helps them to camouflage by blending with the surrounding। camouflage होता है बेटा, ये अडेप्टेबिलिटी होती है एनिमल्स की, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं, जैसे कैमलियन एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। तो दिस इज़ टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रेडेटर्स, से बचाने के लिए है उनको। फॉर एग्जाम्पल बिग कैट्स की अगर हम बात करें, इट हैज़ अडेप्टेड टू द कंडीशंस। जो बिग कैट्स हैं दे हैव थिक स्किन्स एंड सेंसिटिव हेयरिंग, ठीक है। बिग कैट्स में हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, लॉयंस एंड टाइगर्स की, क्योंकि कैट फैमिली से ही बिलोंग करते हैं ये सारे। उनकी थिक स्किन होती है, सेंसिटिव हियरिंग यानी दूर से सुनाई दे जाता है उनको। द लॉयन टेल्ड मैकैक ऑल्सो कॉल्ड बर्ड ऐप, ये रहता है बेटा रेन फॉरेस्ट में, वेस्टर्न घाट्स में। इट्स मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर क्या होता है, सिल्वर वाइट मेन विच सराउंड्स द हेड फ्रॉम द चीक्स डाउन टू इट्स चिन। अब ये किस तरह से हेल्प करता है, इट इज़ अ गुड क्लाइंबर एंड स्पेंड्स अ मेजर पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन द ट्री, पेड़ पे ही रहता है। इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स, खाता है ये, सीड्स, यंग लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर्स एंड बर्ड्स। दिस बियर्ड एप ऑल्सो सर्चेस फॉर इंसेक्ट अंडर द बार्क ऑफ द ट्री। नाउ सिंस इट इज़ एबल टू गेट सफिशिएंट फूड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर ही इसको सारा खाना मिल जाता है। इट रेयरली कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड, बहुत कम है कि ये ग्राउंड पर आए। अनदर वेल नोन एनिमल ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज एलिफेंट, ठीक है। एलिफेंट भी भाई रेन फॉरेस्ट जो है ट्रॉपिकल रीजन के, उनका एनिमल कहा गया है उसको। इट हैज़ अडेप्टेड टू द कंडीशंस ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मैनी रिमार्केबल वेज, बहुत सारे तरीक़ों से इसने अडेप्टेशन की है वहाँ रहने के लिए। इसका ट्रंक देखो, इट यूजेज इट एज अ नोज, नाक की तरह से यूज़ करता है, बिकॉज ऑफ विच इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। इस ट्रंक की वजह से इसकी जो सेंस ऑफ स्मेल है बहुत स्ट्रॉन्ग है बेटा। द ट्रंक इज़ ऑल्सो यूज्ड बाय इट फॉर पिकिंग अप फूड, ठीक है, खाने को पिक करने के लिए भी ट्रंक का इस्तेमाल करता है। मोरोवर इट्स टस्क आर मॉडिफाइड टीथ, उसके जो दांत हैं, हाथी दांत, ये मॉडिफाइड टीथ हैं। दीज कैन टेयर द बार्क ऑफ ट्रीज दैट एलिफेंट लव्स टू ईट, सो द एलिफेंट इज एबल टू हैंडल द कॉम्पिटिशन फॉर फूड रैदर वेल। लार्ज ईयर्स ऑफ द एलिफेंट हेल्प इट टू हेयर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड्स, ठीक है। इतने बड़े बड़े कान होते हैं ना हाथी के बेटा, देखे हैं आपने, तो बहुत सॉफ्ट साउंड्स, हल्की साउंड्स भी उसको सुनाई दे जाती हैं। दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट। पंखे का काम करते हैं उसके कान, अगर मौसम हॉट है, ह्यूमिड है, तो उसकी हेल्प करते हैं एलिफेंट को कूल रखने में। दिस इज़ योर चैप्टर। ये कीवर्ड्स हैं बेटा, अडेप्टेशन, क्लाइमेट, एलिमेंट्स ऑफ वेदर, ह्यूमिडिटी, मैक्सिमम टेम्परेचर, माइग्रेशन, मिनिमम टेम्परेचर, पोलर रीजन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रीजन, वेदर, ये सारे हमने डिस्कस किए हैं चैप्टर में। आई होप आपने इस चैप्टर को अच्छे से सुना होगा। वीडियो को बार बार रिपीट करो, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई आपको सुनिए। कमेंट्स का मुझे आपका वेट रहता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स लिखिए अपने। अब नेक्स्ट मैं आऊँगी आपके पास इस चैप्टर के NCERT सॉल्यूशंस लेकर। टिल देन हैव अ नाइस डे।